रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमरान मुश्ताक। आप और मेरा आप यूट्यूब चैनल देख लें। नाजरीन, सबसे पहले तो नया साल आपको मुबारक हो। आज 1 जनवरी 2025 है और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए और तमाम दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए कि वो जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनको ये आने वाला जो पुराना साल जितने भी दुख तकलीफ़ें दे गया अगर, तो अल्लाह ताला उस सब का अजाला जो है वो इस साल में कर दे और एक नया पाकिस्तान हम देखें हर लिहाज से, और नए लिहाज से हम फैमिली मैटर्स में हम सब के बहुत अच्छे हो जाएं और हम सारे जो हैं खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजारें। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। नाज़रीन, पिछला साल तो इस कदर तकलीफ़ें दे के गया। मुस्लिम उम्मा के हिसाब से भी अगर हम देखें, इंटरनेशनल अफेयर्स के तौर पे अगर हम गौर करें तो कोई पाकिस्तान के लिए कोई इतना ख़ास नहीं था। इकॉनमी पाकिस्तान की इतनी वीक थी। अगर हम फ़लस्तीन का मसला देखें, कश्मीर का मसला देखें और शाम में अभी सीरिया में रिसेंटली क्या हुआ, और ये वो मसले हैं कि जो कि चलते जा रहे हैं, ऑन गोइंग हैं ये मसले कि ना तो सीरिया का मसला ठीक है एक हद तक जो हल हुआ है, लेकिन अभी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं आइंदा और क्या होगा, अभी वो बहुत सारी चीज़ें, इस पर मैं एक पूरी वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी और अपनी जो सोच है आपके साथ में शेयर करूंगी। इसी तरह फ़लस्तीन का मामला है, आप देख लें कि वो भी ऑन गोइंग है और कोई उसका सलूशन फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा और किस तरह वो लोग तकलीफ़ें उठा रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है। आप हमारे अपने मुल्क में देखें कि पारा चनार में क्या हो रहा है, कुरम एजेंसी में क्या हो रहा है, और ये किस कदर तकलीफ थी। और ये आज का मामला नहीं है, ये कई साल से है, फिर रुक जाता था, फिर होता था, फिर रुक जाता था, हो जाता था। आखिर हमने इसको जो है फ़िरक़ावारियत का नाम दे के, तो हमने दो जो हैं वो अकीदे उनके जो फ़िरके उनके हवाले कर दिया कि नहीं जी ये तो सुन्नी शिया फ़िरका है। हालांकि इसकी तारीख पढ़ें तो पता चलता है कि ये कोई ज़मीनी झगड़ा था और वहाँ से बढ़ता बढ़ता फिर वो ज़ाहिर है, ये तो फिर हमारी आदत है कि हमने दो हिस्सों में बंटना ही होता है। और जब हम पोलराइजेशन करते हैं तो कभी पोलराइजेशन जो है वो मज़हब के नाम पे हो जाती है, कभी फिर के लिहाज से हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली पारा चनार में जो है अब ज़ाहिर है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है कुरम को। तो जो अपर कुरम में कहा जाता है कि वहाँ ज़्यादा जो है वो शिया आबादी है, मिडल वाले जो हैं वो ज़्यादा मिक्स हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, साउथ वाले जो हैं वो जो हैं वो ज़्यादा सुन्नी हैं। तो वो तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही फैले हुए हैं, शिया सुन्नी। आप उसको प्री पार्टीशन वाला नक्शा मत इसको बनाने की कोशिश करें कि जैसे हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे और फिर कि जी हिंदू मुस्लिम के आपस के बहुत सारे इख्तलाफात थे, उनका कल्चर डिफरेंट था, दो कौमी नज़रिए ने जन्म लिया। वो अपनी जगह बहुत सारी हकीकतें, लेकिन मुसलमान फ़िरके के लिहाज से किसी ने हाथ बांध के नमाज़ पढ़ ली, किसी ने हाथ खोल के पढ़ ली, किसी ने ज़ोहरैन पढ़ ली, किसी ने ज़ोहर और असर अलहदा पढ़ ली। और उलमा ज़ाहिर है हर दो साइड के उलमा जो हैं वो उसको साबित भी करते हैं, कुरान पाक के हवाले से साबित करते हैं। तो हमारे कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं कि जिसमें हम एक दूसरे की जानें ले लें। अगर कोई बीच में मिडल में जो कुरम के लोग रहते हैं उनमें कहा जाता है कि मिलिटेंट कुछ जो हैं वो लोग हैं। और ख़ास तौर पे आपको पता है ये जो इलाका है जहाँ पारा चनार है, ये 3 तरफ से अफ़गानिस्तान के जैसे एक ड्रॉप की तरह एक बिल्कुल तीनों तरफ से जो है ये अफ़गानिस्तान है और सिर्फ एक हिस्सा इसका पाकिस्तान की तरफ जुड़ा है। तो याद रखिए, जब आप बिल्कुल बॉर्डर के किसी इलाके में बैठे हों, वो इतना एक्सपोजर उस इलाके का होता है कि अगर दुश्मन किसी किस्म का कोई दुश्मन है, अगर तो साथ वाला वही मुल्क हमारा दुश्मन है या हो सकता है, तो सोचिए कि ये वो कितना फ़ायदा उठा सकता है कि पाकिस्तान के साथ तो उनका सिर्फ थोड़ा सा इलाका जुड़ता है, ज़्यादा तो वो है ही अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान की ज़ाहिर है जब से ये जंग अमेरिका की हुई, उधर रशिया अमेरिका की और अमेरिका डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आपको पता है कि उधर तो कभी भी अमन नहीं आया। और अगर जब अमन आए भी तो वहाँ लोकली आया था पाकिस्तान के साथ। तो ज़ाहिर है वो जो मिलिटेंट तैयार हो चुके हैं, वो चाहे ज़ियाउल हक के ज़माने में हमने किए या फिर होते गए और मुख्तलिफ तंजीमों ने जो है वो अपनी एक्सटेंशंस करनी शुरू कर दी, बट हुए ना, हो गए हैं ना। तो वो अब हमारे लिए एक मसला बने हुए हैं। तो हमें हमारी गवर्नमेंट किधर है, क्यों इतने अभी कल देखें कराची में हमारे अपने निहत्थे लोगों पे जो है वो हमले हो रहे हैं और उनको जो पुरअमन वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो है
वो डंडे भी बरसाए जा रहे हैं, वो धक्के भी दिए जा रहे हैं। वो तो ये तो नफरतें, इस तरह क्या होगा? ये जो फिरका वारियत है इसको तो और हवा मिलेगी। मैं तो जहाँ भी मुझे बात करने का मौका मिलता है तो मैं कहती हूँ कि हमें तो ये तकलीफ होनी चाहिए कि पाकिस्तानी देखिए, अगर इस फिरके से किसी को कुछ होता है तो पाकिस्तानी और मुसलमान भाई बहन है, अगर इस तरफ से किसी को होता है तो वो भी पाकिस्तानी भी और मुसलमान बहन भाई है। तो हम अगर इस वक्त हमें बिल्कुल अपने फिरका वारियत से बिल्कुल ऊपर की सतह पे कहीं चले जाना है, और इसका जिक्र मीडिया में भी इतना ज़्यादा फिरका वारियत, ये सुन्नी शिया झगड़ा, सुन्नी शिया झगड़ा। अब कई महीने से उनके रास्ते बंद हैं, वो प्रोटेस्ट करके बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि उधर सुना है ऐसा ऐसा असला आया हुआ है कि वो तो शायद पाकिस्तानी फौज के पास भी ना हो। उनको कौन दे रहा है, कहाँ से वो आ रहा है? ज़ाहिर है इसका मतलब है ना कि बैरूनी मुदाखलत है, उनकी आपस की इतनी लड़ाई नहीं जितनी बैरूनी मुदाखलत है। और आपस में तो हम, ज़ाहिर है कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता कि आपस में मुशावरत की जाए, जरगे बिठाए जाए, काउंसलिंग की जाए। तो ये आपस की जो इख्तलाफात हैं वो तो अब जो पास्ट में हो चुका सो हो चुका। किसने ज्यादती की, हो चुकी जो वो वापस नहीं वक्त आ सकता। आइंदा आने आने वाले वक्त को तो रोका जा सकता है ना। तो हमें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बहुत, इस इशू को बहुत सीरियस लें। डंडे मारने की बजाय, उनको धक्के देने की बजाय, उनको डिस्पर्स करने की बजाय बात सुने, उनके दलाइल सुने उनको। और अगर वो सही कह रहे हैं तो उस तरह करने की कोशिश करें। हो सकता है वो जो मशवरा आपको दे रहे हैं उसमें कोई दलील हो, उसमें कोई बात हो, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए कि उसका सलूशन आपको मिल जाए। तो मैं उलमा कराम से भी दरख्वास्त करती हूँ कि मैं आजकल देख रही हूँ कि बाज़ उलमा का बड़ा पॉजिटिव माशाल्लाह माशाल्लाह किरदार है, और वो बिल्कुल फ़िरका वारियत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, इसको फ़िरका वारियत में मत जाने दें, इसको ये फ़िरका वारियत की जंग मत बनने दें। खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो पाकिस्तान तो सारे में शिया सुन्नी फैले में, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ समझ ही नहीं, इसके आगे तो सोच ही नहीं जा सकती, सोचा ही नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है या क्या होगा। तो प्लीज़ हम सोचना भी नहीं चाहते। हाँ, और हमें सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में। तो गवर्नमेंट और अहले इक़्तिदार, मैं बार बार कहती हूँ कि वो लोग, उलमा अपना किरदार अदा करते रहें, क्योंकि उलमा की बात की वेटेज होती है, इसमें कोई शक नहीं कि उलमा जिस दलाइल से और जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं तो ज़ाहिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज़रूर उनकी बात मानते हैं। तो उनको समझाने की कोशिश करें कि कभी कानून को अपने हाथ में ना लें, लेकिन जो कानून बनाने वाले, कानून नाफिज करने वाले हैं, वो खुदारा होश के नाखून लें और इस मसले को हल करें। देखें कहाँ से असला आ रहा है, कौन है जो उनके पीछे। अगर पता चल गया है तो फिर सिर्फ उन लोगों के साथ सख्ती करें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो सारे, ज़ाहिर है लीडर तो एक ही होता है ना, जो बाहर से पैसे पकड़ रहा होता है और उसके लिए आगे वो अपनी जो है वो मिलिटेंट तैयार कर रहा होता है। वो जो नीचे तो उनको तो पता ही नहीं होता पैसा कहाँ से आ रहा है और हमें कहाँ से दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और इस मसले को जितनी जल्दी हल हो सकता है उतनी जल्दी इसको हल किया जाए, इससे पहले कि वाकई खाकम बदहन जैसे फिर इस तरह के जुमले बोलने में आ रहे हैं कि भी फ़िरका वारियत की वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं वाकई ये ऐसा ना हो जाए। उससे पहले पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तानियों को बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।